Chris, welcome to me and Taro. आज टॉपिक है his or her current feelings. ठीक है, वी आर कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक एंड आई थिंक ये थर्ड चैप्टर होगा इस टॉपिक में. तो भी देखते हैं कि his or her current feelings में हमें क्या रीडिंग मिलती हैं. पहला है टैरो, सेकेंड इज़ दी फेरी टेल ओरेकल. ठीक है, तो भाई जिसको जैसे रेजोनेट होता है, मैच होता है कि भाई ये मैच है, वो मैच है, ये थोड़ा सा मैच है, बहुत ज़्यादा मैच है, 100% मैच है, वो इसको देख सकते हैं. इट मे बी रिगार्डिंग यू, इट मे बी रिगार्डिंग दैम. ठीक है, सो जैसे कनेक्ट होता है आप इसको ले सकते हैं. पहले देखते हैं कि भाई टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. ठीक है, लेट्स गो एंड वी चूज अ फ्यू कार्ड्स. ठीक है, चलो तो इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं तो हम इन्हीं को लेते हैं. देखो, जब भी कोई पर्सन कहता है कि ये उनकी फीलिंग्स हैं तो खफा होने की ज़रूरत नहीं. हर किसी को अपनी बात रखने का एक मौका मिलना चाहिए. ठीक है, पहला जो कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, एज यू कैन सी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये कार्ड आ चुका है. व्हाट डज इट मीन? ये है भाई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाला इच्छा पूर्ति वाला एक कार्ड. ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही है. सो अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट करते हो और अगर ये कहीं ना कहीं आपसे भी कनेक्टेड है तो ऐसा हो रहा है कि जो भी आपने इच्छाएं की थी वो लगभग पूरी होने जा रही हैं या फिर पूरी हो गई है. ठीक है, पूरी होने जा रही का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपने जैसे कि मान लो आपको गाड़ी खरीदनी है, अपने अमाउंट भर दी है और अभी विद इन 2-4 वीक्स आपको डिलीवरी मिलने वाली है. सो होगी आपकी इच्छा पूर्ति, राइट. या फिर कभी कल जो आपको चाहिए था वो मिल सकता है, परसों मिल सकता है, या फिर अभी आपके पास वो सब कुछ जो आपके पास चाहिए. तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो बहुत ही खुशनुमा माहौल में हो सकता है. ओके, कि जो इसकी ख्वाहिश है, जो उसको लग रहा था कि हाँ ये मुझे मिलना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, तो ये उनके पास हो सकता है. अब आप दोनों मिलकर इस बात से कितना संजोग रखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है. मे बी यू बोथ ऑफ यू एक्सेप्ट इट, या फिर कोई पर्सन उससे डिफ़र भी कर सकता है कि अभी तो हमें पोजीशन नहीं मिला है, या फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं खुश हूँ वगैरह वगैरह. तो चीज़ें वहाँ पे अलग अलग होते हैं. कहीं ना कहीं इस पर्सन के हिसाब से भाई ये तो पर्सन संतुष्टि में जी रहा है कि ना तो कोई ईर्ष्या, ना तो कोई प्रॉब्लम, मैं तो खुश हूँ. सेकेंड जो कार्ड है वो है तो मून, पाइसेस का कार्ड, मीन राशि. भाई यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है इस लाइक कि भाई सोच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल प्राप्त कर लिया है. ठीक है, अगर किसी को गलत फहमी है कि ये पर्सन रात दिन बस आपके ही नाम के बारे में सोचते रहते हैं, जब करते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, ये पर्सन अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे रहा है. मान लो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई मेरा पर्सन सिर्फ मेरे और मेरे बारे में 24/7 सोचता रहता है. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गाड़ी चला रहे हो, 24/7 के बारे में सोच रहे हो, खाना खरीद कर सोच रहे हो, कितना करोगे? एक मोमेंट आएगा जहाँ पे आपका टर्न मिस हो जाएगा या फिर कुछ भलता ही हो सकता है, राइट. तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन क्या कह रहा है अभी कि आई डोंट केयर व्हाट द वर्ल्ड से. दुनिया का कह रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात जो कार्ड आ गया था नाइन ऑफ कप्स ने कि मैं बहुत खुश हूँ. और अगर आप दोनों मिलके काफ़ी खुश है, फिर आप दोनों की जो परिस्थिति है करंट, चाहे आप साथ में हो अलग हो, लेकिन खुश हो कि भाई हाँ जो हमने सोचा था वो धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा है, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट. तो अभी मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है रिगार्डिंग माई डेली अफेयर्स, रिगार्डिंग माई डेली वर्क, रिगार्डिंग माई डेली इश्यूज़, है ना. तो कहीं ना कहीं किसी पर्सन को ज़्यादा वर्क करना है, थोड़ा सा ओवरलोड हो रहा है, या फिर कंपनी के कुछ पॉलिसीज़ हैं, बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान देना है, तो वो वहाँ पे ध्यान दे सकता है. तो पाइसेस का मतलब क्या है कि भाई द मून इज टेलिंग यू कि भाई ज़्यादा जो ध्यान है अब अपने बारे में लगाओ, ना कि किसी और के बारे में. आई थिंक ये सेम बात आपकी तरफ से भी शायद आ रही होगी और ये शायद आप दोनों को कनेक्ट भी होती होगी. नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, तो ये जो कार्ड आ गया एरीज लियो साइन, इसका जो सिंपल मीनिंग आ रहा है कि भाई और थोड़ा सा इंतज़ार. ओके, दैट इज़ द कार्ड ओवर हियर. इंतज़ार का मतलब क्या कि ये ऐसा नहीं कि बस मैंने कुछ भी विश मांगी और जीनी बाहर आ गया, राइट. तो यहाँ पे जैसे कि मानो कहीं रेस्टोरेंट में गए तो आपको ऑर्डर देनी पड़ती है, रुकना पड़ता है. लिखा होता है वहाँ पे कि ऑर्डर देने के बाद आपको 20-25 मिनट रुकना पड़ेगा, तब आपकी ऑर्डर दी जाएगी, राइट. तो इसी तरीके से जो भी उन्होंने प्लानिंग की है, फिर जो भी खुश है कि भाई अभी तो मैं खुश हूँ, लेकिन जब एक्चुअली में वो चीज़ हो जाएगी, चाहे आप दोनों करीब आ सकते हो, आपकी जो चीज़ है जो आपको चाहिए वो मिल सकती है, आप की जो भी ख्वाहिश है पूरी हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा समय लगने वाला है. तो समय लगने वाला है, इसके कारण आपको रूठने की ज़रूरत नहीं है.
थोड़ा सा बस इंतज़ार करो। यूँ होगा कि भाई आपके पेरेंट ने कहा कि यू कैन परचेज़ द आईफ़ोन और आपको खुश हो गए आप, लेकिन ये नहीं कि भाई अभी जाके दुकान से ख़रीद लोगे या फिर ऑनलाइन साइट से। इंतज़ार करना पड़ेगा, पैसे पे करने पड़ेंगे, वहाँ से प्रोडक्ट शिप होगा तो आपको मिलेगा, राइट। थोड़ा सा इंतज़ार यहाँ पे दिखता है। सेकेंड कार्ड है डेथ। ओके, स्कॉर्पियो। चेंजेस तो डेफिनेटली विजिबल है, लेकिन क्या कहीं पे इनविजिबल चेंजेस भी हो रहे हैं? ठीक है, अब इनविजिबल चेंजेस का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे आप किसी बात को नज़रअंदाज कर रहे हो। ठीक है, देखो ये पर्सन कठिनाइयों से पहले से ही गुजर चुका है, अब इसको और कठिनाइयों का सामना करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि अब वो शायद पहले से बेहतर सामना कर सकता है, राइट। तो ये पर्सन बस क्या कह रहा है कि अभी इसको अंडरस्टैंड करना है कि आप दोनों मिलके कैसे एक हॉट कपल बनते हो। ओके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब आप कपल की फॉर्मेशन करते हो तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दोनों को ओवरलोड होता है, दोनों का घर का माहौल ठीक करना होता है, दोनों को एक दूसरे के मूड्स को अंडरस्टैंड करना होता है। जो कपल ये सब फॉलो करता है वही होता है द मैच्योर कपल। नेक्स्ट कार्ड यार क्या देखते हैं, वो है द मैजिशियन। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स, सॉरी और एक कार्ड है जो कि 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो 3 कार्ड आ गए, लेकिन चलो भाई ऐसे करता हूँ। ठीक है भाई, तो मैजिशियन कार्ड यहाँ पे आ गया। उसके पहले तो मैजिशियन का मतलब क्या है कि भाई चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं, यूनिवर्स हम कहें या फिर जिसके ऊपर आप बिलीव कर रहे हो, फिर किसी की अच्छी ख्वाहिश है। अगर हाल ही में आप किसी से मिले होगे, वन ऑफ योर रिलेटिव, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको आप स्ट्रेंजर मानते हो, उसने आपको अगर कोई विश दी होगी, कोई आशीर्वाद दिया होगा, तो उसके हिसाब से चीज़ें हो रही है और आपको लगा नहीं था कि ऐसे कुछ होगा। योर लव कुड कम बैक, वो वापस आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 कार्ड बचे हैं वो है 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसका क्या मतलब है कि भाई 8 ऑफ कप्स का मतलब कहीं ना कहीं पे जो नाराज़गी मायूसी छाई हुई थी वो भी दूर होने को जा रही है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चीज़ें सही हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल क्या करना है, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, बस आराम से सो जाना है, राइट। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या है कि चैन से सो जाओ। जो भी तकलीफ़ है, तकल्लुफ़ उठा रहे हो, उसको छोड़ दो। हर बार अगर आप टेंशन लोगे इसका मतलब ये नहीं कि सब सही होगा। ओके, ये बात यहाँ पे आती है। दिस पर्सन इज इन डीप रिलैक्स मोड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। और अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है फ्रॉम दी फेरी ओरेकल। चलो देखते हैं और करते हैं शफल एंड हियर वी गो। 1 2 3 4 5 6। चलो तो 6 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब क्या रीडिंग आती है। मैं पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। चलो देखिए, पहला जो कार्ड है वेटिंग फॉर लव, सो दैट्स क्यूट वन। इसका मतलब है कि ये तो अपना दिल दे बैठे हैं, इन्होंने अपनी तरफ से जो भी कहना था वो कहा है, अब आपका इंतज़ार है। आप तब इनको हाँ में हाँ मिलाते हो, ये वो देख रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है म्यूचुअल अट्रैक्शन, दैट इज़ वन थिंग। कहीं ना कहीं मोमेंट ज़रूर आएगा जब आप दोनों इस बात के ऊपर ज़रूर गौर फरमाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से वो चीज़ें हैं। सो दैट्स फैंटास्टिक थिंग। ओके, म्यूचुअली अट्रैक्ट होना, एक दूसरे के दिल में जो है वो एक दूसरे को बताना, अंडरस्टैंड करना एंड कस्में निभाना, ये यहाँ पे आता है। माइल्ड डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। अगर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं ज़्यादा सोचने के कारण या फिर ज़्यादा हार्डवर्क के कारण अगर ये परिस्थिति हुई है, तो इसी कारण अगर आपको याद है कि जो 4 ऑफ सॉर्ड्स आ गया था इसी के लिए आया था। ज़्यादा सोचना नहीं, अभी दिमाग को शांत रखना है। और अगर आप भी इनको चाहते तो आप भी यही कहोगे कि भाई यस आई लव यू एंड आई वांट यू टू फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बस शांति से रहो और डिप्रेशन आराम से चला जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है इमोशनल फुलफिलमेंट, दैट इज़ द वन थिंग हैपनिंग। फिलहाल इस पर्सन को फिजिकल से ज़्यादा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। चाहे फिर इसको आपसे कोई बात कहनी हो, ओके, या फिर इसको आपके सामने कोई चीज़ पेश करनी हो, इनका दिल रसवा हो गया हो, जस्ट डू इमेजिन कि ये उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका प्यार। जो लास्ट के 2 कार्ड बचे हैं वो है रियूनियंस एंड लॉन्ग टर्म लव। बहुत ही खूबसूरत कार्ड। क्या इसका मतलब, रियूनियंस यहाँ पे हो सकता है या फिर है। सो अगर आपको लग रहा है कि समबडी यू हैव मिस्ड इन योर लाइफ, जो काफ़ी सालों पहले छूट गया था, हाँ वो आ भी सकता है। या फिर कभी जिसके बारे में आपको लगा नहीं था कि वो पर्सन हाँ कहेगा, वो खुद से हाँ कह रहा है, यानी कि रियूनियन हो रहा है। लेकिन ये क्या है, ये टेम्प्रेरी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म लव रिलेशनशिप होगी है।
मतलब वैसे नहीं कि आपने बस अभी कहा और दैट्स इट, खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। ये रिलेशनशिप जो है वो आगे चलती चली जाएगी एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट बोथ ऑफ यू विल रिस्पेक्ट ईच अदर थ्रू इट। रीडिंग हैप्पी टू रेजोनेट।